स्वागत है स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। हम 5 बातों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है यानी कि आने वाला जो हफ्ता है शेयर बाज़ार के लिए कैसा रहेगा। क्या इसमें हमें गिरावट देखने को मिलेगी या फिर हमें इसमें अपसाइड ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट पर इस समय मंदड़ियों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और लगातार जो है स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 में चाहे बैंक निफ्टी में लगातार जो है आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए निफ्टी 50 के बारे में तो निफ्टी के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे आ गया है और हफ्ते के दौरान जो है निफ्टी में करीब जो है 4% तक की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। प्रमुख सूचकांकों के साथ साथ अलग अलग सेक्टरों के सूचकांकों पर भी दबाव दिखा है और पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो भी इसके स्टॉक में निफ्टी में आपको तेजी तो देखने को मिली होगी, लेकिन उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग आई और गिरावट देखने को मिला है। मौजूदा हालात के मार्केट एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स को अगर सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं तो अभी भी आपको जो पूरी पूंजी है बचा करके इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। मार्केट में किस तरह का प्रिडिक्शन रह सकता है, अचानक से कब गिरावट आ जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि न्यूज़ किस तरह की सामने निकल के आएगी इसके बारे में कह पाना बहुत मुश्किल है। अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर्स को एक बार में पूरे पैसे का इन्वेस्ट करने से फ़िलहाल बचना चाहिए। इसकी वजह यह है कि मार्केट की दिशा होगी, इस बारे में पक्के तौर पर कुछ भी कहना अभी भी नामुमकिन है। आने वाला समय कैसा रह सकता है। अगर बात की जाए मार्केट में किस तरह का दबाव रह सकता है तो बीता हफ्ता जो पिछले साल में सबसे कमज़ोर हफ्ता रहा, दुनिया की प्रमुख 6 करेंसी के बास्केट के मुकाबले डॉलर इंडेक्स लगातार चढ़ रहा है और यह जो है 100, अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 104 के स्तर पर पहुंच गया है। यह इंडिया सहित उभरते बाजारों के लिए अच्छा नहीं है और इन्हीं कारण से आपको बाजार पर इसका असर दिखाई देगा। अब जो है हम 5 टॉपिक से 5 बातों से जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो हफ्ता है वो ट्रेडिंग के लिए कैसा रहता हुआ हमें दिखाई देगा। तो सबसे पहले जो है वो है डॉलर इंडेक्स। अगर बात करें डॉलर इंडेक्स की, जिसके बारे में पहले ही मैंने कहा कि 104 के लेवल पर पहुंच गया है, यह पिछले 50 साल में इस स्तर पर नहीं पहुंचा था और इसका जो असर जो है इंडिया सहित उभरते बाजारों पर पड़ रहा है। तो डॉलर इंडेक्स का 104 के लेवल पर पहुंचना अपने आप में उभरते हुए बाजारों के लिए एक तरह से खतरा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स उभरते बाजारों से पैसा निकाल अमेरिकी बाजार में लगा रहे हैं। अगले हफ्ते जो है डॉलर इंडेक्स का रुख मार्केट पर असर डालेगा। इसके अलावा जो दूसरी टॉपिक जो सामने निकल के आ रही है वो है कमोडिटी की कीमतों में लगातार गिरावट। पिछले हफ्ते कमोडिटी की कीमतों में तेज गिरावट आई, इसका असर मेटल शेयर पर पड़ा। सेल, वेदांता और हिंडाल्को जैसी कंपनियों के शेयर में गिरावट आई। अगर कमोडिटी की कीमतों में गिरावट जारी रहती है तो कमोडिटी की कंपनियों के शेयर पर दबाव बढ़ेगा और आपको इसका असर सेल, वेदांता और हिंडाल्को जैसी कंपनियों के स्टॉक पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है और गिरावट भी आपको आते हुए दिखाई दे सकती है। इसके अलावा जो तीसरा टॉपिक है वो है डॉलर के मुकाबले जो है रुपए का भाव कैसा रह सकता है। पिछले हफ्ते डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर रिकॉर्ड तो लेवल पर पहुंच गया और दरअसल अगर देखा जाए तो फॉरेन फंडों की बिकवाली का असर जो है रुपए पर पड़ रहा है। यह इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर नहीं है, इससे आयात करना महंगा हो जाएगा। अगर रुपए में गिरावट जारी रहती है तो इसका असर जो है मार्केट पर पड़ेगा। चौथा जो हमारे सामने टॉपिक आ रहा है वो है अमेरिका रिटेल का सेल डाटा। अगले हफ्ते अमेरिका में रिटेल सेल के डाटा आने वाले हैं। अगर सेल डाटा बेहतर रहते हैं तो इससे डॉलर को मजबूती मिलेगी। बेहतर सेल डाटा का मुकाबला यह होगा कि यूएस इकोनॉमी रिकवरी के रास्ते पर है और इसका असर जो है आपको मार्केट पर दिखाई देगा और ग्रोथ करता हुआ दिखाई देगा, यानी कि अपसाइड ट्रेड करता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। पांचवा जो टॉपिक है वो ये है कि कई सारी कंपनियों के तिमाही नतीजे जो हैं जारी होने वाले हैं। अगले हफ्ते कई बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। इनमें जो है आपके सामने जो है आईसीआईसी है, डीएलएफ और लुपिन शामिल हैं। इनका सीधा असर मार्केट पर पड़ेगा। अब तक आए कंपनियों के नतीजे जो है मिले जुले रहे हैं। अगर इनके नतीजे, अगर क्वार्टर नतीजे अगर इनके अच्छे रहते हैं,
IOC, DLF और लुपिन के अगर अच्छे रहते हैं तो फिर जो है आपको जो है स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन इस समय जो है डॉलर इंडेक्स का जो है 104 रुपये के करीब पहुंच जाना एक खतरे की घंटी है और इसी कारण आपको मार्केट में दबाव दिखाई दे सकता है। हिंडाल्को, सेल, वेदांता पर नज़र रखें क्योंकि कमोडिटी की कीमतें इस समय जो है असर डाल रही हैं और इन्हीं के कारण जो है आपको इनके स्टॉक में तेज़ी से गिरावट देखने को मिल रहा है। ये था कैसा रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन, कैसा रह सकता है एक हफ्ता। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।